नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं हर क्षेत्र, मोहल्ले और ब्लॉक, कॉलोनी, इलाके में ले जाता हूं, आज इसी प्रकार से मैं लेके आया हूं सुल्तानपुरी की झुग्गियों के अंदर, जहां पे मिलाऊंगा मैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी नेता। आज आज आप भी दंग रह जाएंगे ऐसा नेता को देखकर कि जिसने पब्लिक सेवा के लिए अपनी रोजी रोटी तक यानी कि गाड़ी भी बेच दी और उस गाड़ी को बेचकर समाज सेवा में लगाने को पैसा आमादा है। तो हम उस समाज सेवी से मिलाएंगे। क्या आप लोग कहते हैं कुछ कमेंट में कि ऐसे नेता को भी आने का अधिकार है जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को? तो आइए हम मिलाते हैं आज नेताजी से और बातचीत करेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं वो भी बताइए। मैं सर बिहार का रहने वाला हूं और मैं यहाँ सुल्तानपुरी में करीबन 40 साल से हमारे बाबूजी आ गए थे और हम लोगों ने यहीं पे अपना होश संभाला है। जो भी शिक्षा तो ग्रहण मिली ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतने मध्यम परिवार से थे। हम 8 भाई बहन थे। पापा हमारे रिक्शा चला के मजदूरी करते थे। 20 साल मैंने भी रिक्शा चलाया मैंने सुल्तानपुरी के अंदर। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। टाटा एस 2 थी, जो इसमें मैंने एक टाटा एस बेच दी और उस पैसे से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ सुल्तानपुरी 48 वार्ड के अंदर। मैंने सारी ज़िंदगी जब से देख रहा हूँ, सारे नेता आते हैं, कोई कुछ नहीं करके जाता। नशा पताई, चारों तरफ गंदगी फैली है, पार्क की हरियाली ख़त्म हो गई है, बड़े बुजुर्गों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पे जुग्गी के अंदर इतना बुरा हाल है जिसका जवाब नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ खाली जीत और जीत और जीत चाहिए। पब्लिक के बारे में किसी को सोचने का कोई फिक्र नहीं है। मेरे को आप ईमानदारी से सत्ता में लाओ और मुझे भी मज़ा आएगा ईमानदारी से काम करने का। जय हिंद। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि जिस भाई ने, यहाँ मुन्ना शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम मुन्ना शाह जी है। इन मुन्ना शाह जी ने अपने टाइम पे रिक्शा भी चलाया और समाज सेवा में लगाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे जो रिक्शा चला के समाज सेवक में अपना पैसा लगा रहा है? जानते हैं कि हर एक आदमी आज नेता बनने को क्यों तैयार है। मैं आपको बता देता हूं क्यों तैयार है। क्योंकि जो नेता बनता है वो पब्लिक की सुनता ही नहीं है। इसलिए आज हमारे भाई साहब जो है इस पार्टी से तैयार है। मैं आपको बता दूं, मुन्ना शाह, भाभी उम्मीदवार, वार्ड चुनाव चिन्ह इनका। नेताजी, मैं जानना चाहूँगा कि समाज सेवा और नेता नगरी में ही क्यों आना चाहा आपने? आप गाड़ी बेच के कहीं दुकान भी खोल सकते थे, कहीं जो अच्छी मॉल वगैरह में काम कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? मैं इसलिए किया कि आजकल की जो जनरेशन है, जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं है यहाँ पे। पता नहीं कौन सी शिक्षा में पढ़ते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग रोते हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े आदमी हंसते हैं। लोगों के पास दवाइयाँ की भरपूर हो गई है लेकिन दुआ है ही नहीं। मैं सोचा इस चक्कर में कि मेरे पास अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर सत्ता में आया तो मेरे पास पावर आएगी, मैं उसका फ़ायदा उठा के लोगों की सेवा करूँगा। और मैं नेता नहीं बनने के चक्कर में हूँ, मैं सेवक बनने के चक्कर में हूँ। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जो है एक समाज सेवी बनना चाहता हूँ, मुझे पार्टी से जुड़ने का कोई वो लालच नहीं है। अगर मैं पार्टी से जुड़ता हूँ तो जो बजट यहाँ पे आएगा वो पब्लिक के लिए ही लगाई जाएगा। ये नेताजी का विचार है। और मैं बता दूँ कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिस आदमी ने रिक्शा चलाया हो वो गरीब व्यक्ति को समझ सकता है। नेताजी, आने वाले होली पर्व पे, त्यौहार पर क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासी को? मैं कहूँगा होली अपना आराम से घर में बिताएं और बाहर ना निकले ज़्यादातर, क्योंकि दारू शराब से भी बचे, लड़ाई दंगा हो जाता है। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से 48 वार्ड से निवेदन है कि होली वाले दिन शांति से अपने परिवार में रहें और बच्चों में खुशहाली में रहें। होली वाले दिन लड़ाई दंगा ना करें और कानून को क्राइम होने से उनका सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो है बड़े मज़े वाली बात एक है कि हमारे जो नेताजी हैं ये अपना प्रचार प्रसार खुद साइकिल पे घूम के कर रहे हैं, क्षेत्र बाई क्षेत्र में। क्योंकि इनके पास ज़्यादा कन्वेंस नहीं, ज़्यादा बजट नहीं, सिर्फ लोगों का प्यार और लोगों की बहुमति चाहिए इनको। मैं आपको इनको साइकिल पे अभी दिखाऊंगा कि साइकिल पे किस तरीके से पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं। और डेली इन्होंने 1000 आदमियों का पैर छूने का प्रण बना रखा है कि 1000 आदमियों का पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना है। तो नेताजी क्या क्या कार्य में जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की समस्याएं काफ़ी गंभीर है, तो हम इसके बारे में भी आपको दिखाते रहेंगे। तो जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दर्शकों,
हमारे मुन्ना शाह जी किसी टाइम एक अच्छे खिलाड़ी थे और दबंग खिलाड़ी थे, यहाँ तक कि इन्होंने पुरस्कार भी जीता। इनकी एक मजबूरी आ गई जहाँ पे पालन पोषण और जो है समाज और संघर्ष करना पड़ा, इस कारण जो है वो खेल भी इनसे छूट गया और मिला क्या, एक रिक्शा। और अब इन्होंने पब्लिक के अंदर इतना दुख दर्द देखा कि ये चाहते हैं कि मुझे ही नेता बना दो, मैं सारा दुख दर्द हटा दूंगा। तो कहाँ कहाँ कैसे खेल से जुड़े रहे नेताजी, बात करते हैं, बताइए। मैं 1996 से लेकर 2000 तक मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का प्लेयर रह चुका हूँ। 32 बार कंपटीशन लड़ा हूँ। मेरे पास ना खुराक था, ना आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं था। कोई नहीं। गरीबी देखी है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं स्पोर्ट्स को मैं अलविदा कह दिया। अगर मैं सत्ता में आया तो हर 5 बार छोड़ के सबसे पहले सपोर्ट्स लाऊंगा। कुछ लाऊं चाहे ना लाऊं, सपोर्ट्स लाऊंगा। मैं अपने 48 वार्ड को एकदम शीशे की तरह साफ सुथरा चमकाना चाहता हूं। अगर मैं सत्ता में आ गया तो नहीं तो फिर मुश्किल है, फिर और कबाड़ हो जाएगा। ये 48 वार्ड सब लूट के खा जाएंगे। हमारी जनता बिल्कुल परेशान हो जाएगी, एकदम गंदगी का भरमार हो जाएगा यहाँ पे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत चीज़ सोच रखा, उम्मीद से भी ज़्यादा, जो मैं बता नहीं सकता क्योंकि पावर नहीं है मेरे पास। यहाँ पे एक से एक पैसे वाले हैं। जो भी हो मेरे लिए जनता ही है और कोई नहीं है। बाकी न्यूज़ वालों का सपोर्ट है। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों से हमारा यहाँ निवेदन है, वार्ड 48 से हमारे जो मुन्ना शाह खड़े हुए हैं, कृपया एक बार ध्यान दीजिए क्योंकि इस जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं।